हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं उसका नाम है पाई चार्ट, यानी पाई ग्राफ भी कुछ लोग कहते हैं, पाई चार्ट कहो या पाई ग्राफ कहो, बात वही है। देखो, आजकल 2-3 बार से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है पाई चार्ट पे, जो कि बहुत ही आसान होता है। सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, उसको आराम से समझ जाइए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उससे रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए रखे हैं, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है 2-3 उनको भी कंपाइल कर लिया है, ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पाई चार्ट होता क्या है। देखो, बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रकार का ग्राफ है। जैसे आपने देखा होगा लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, वैसे ही पाई चार्ट भी होता है। यानी कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिसका सहारा लेते हैं वो है पाई ग्राफ, ठीक है, या पाई चार्ट। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम लोग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम दो चीजों का सहारा लेते हैं, एक सबसे पहले परसेंटेज का, और दूसरा कोण का। ठीक है, एक कोण होता है, दूसरा परसेंटेज होता है। परसेंटेज में आपको पता है पाई चार्ट जो होता है वो गोला होता है, और गोले में दुनिया की चाहे जो भी हो, कोई भी चीज हो, वो अपने आप में 100% होती है। तो पाई चार्ट भी अपने आप का 100% रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कुछ इस तरीके का रहता है। ठीक, कुछ इस तरीके का रहता है, इसमें कोण 360 अंश होते हैं। इसमें जो कोण होते हैं वो 360 अंश होते हैं टोटल। ठीक, और वहीं परसेंटेज की बात करें, परसेंट की बात करें, तो हमेशा ये तो सभी चीज में 100% होता है। ठीक है, तो बस इन्हीं दोनों का सहारा लेना है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा रहे हैं। ठीक, चलो देखते हैं पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में दी गई है। इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। ब्रेड 320 है, देखो रुपयों में 320 रुपया है। फ्रूट ब्रेड है 80, केक और पेस्ट्री है 160, बिस्किट है 120, अन्न जो है वो 40 है, और कुल मिलाकर के 720 रुपए की बिक्री हुई है। सही है। अब हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले एक शेप लेते हैं जो कि सर्कल होना चाहिए, इसी में चीजों को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे। सबसे पहले ये रुपये में दिया है, तो रुपए में है, इसका मतलब या तो इसको कोण में बना लो या तो इसको परसेंटेज में बना लो। ठीक है, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको कोण में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहां सबका कोण होना चाहिए, ये सेंटर है। जैसे मान लो कि अगर ये हो गया, तो ये आपको पता है ये 90 अंश है। ठीक है, ऐसे सबको कितना कितना मिलेगा वही चीज आपको यहाँ निकालना है। यानी ब्रेड का कितना कोण है, और फ्रूट ब्रेड का कितना है, केक और पेस्ट्री का कोण कितना है, बिस्कुट का कोण कितना, और अन्न का कितना है, कुल तो आपको 720 रुपए है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, धीरे धीरे आराम से समझो। देखो, सबसे पहले हम लोग सामान्य ब्रेड का, सामान्य ब्रेड एक का आप समझ गए ना, तो सबका निकाल सकते हैं। देखो, ब्रेड 320 रुपए है, 320 रुपए है। सही है। अब देखो, आराम से देखो, हमारे पास टोटल जो कोण है, हमारे पास जो टोटल कोण है वो है 360। 360 अंश का कोण है। इस कोण को पहले हम 1 रुपए का मान निकालेंगे। यानी 360 अंश का जो कोण है, अगर उसको 720 टोटल से भाग देंगे तो 1 रुपए का कोण हमें पता चल जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज को भाग देने के लिए उतने से ही तो भाग देंगे भैया जितना टोटल है। टोटल कितना है, 720। टोटल है 720। इसका मतलब 360 अंश को हम बांट रहे हैं, 1 रुपए का मान निकालना है हमें। तो 360 अंश का कोण है टोटल, टोटल को हमने रखा ऊपर, और जितने का मान निकालना है उससे गुणा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक का मान निकल जाए। 360 अंश जो है वो 720 लोगों में बटेगा। ठीक है, ये एक का मान आ जाएगा। और कितने का मान आप निकालना चाह रहे हैं, सामान्य ब्रेड का, यानी 320 का मान आप निकालना चाह रहे हैं। यही सिंपल सा फार्मूला है। अगर एक में नहीं समझ में आया तो अगले में समझिएगा। देखो, यहां से काटते हैं, ये कट गया। 12 तिहाई 36, 12 छक 72, 3 एकम 3,
3 दूनी 6, इसको काटेंगे तो 160। सही है, इसका अंश है तो आप यहां लगाओ अंश या डायरेक्ट लिख दो। समझ में आया? ये पहला हो गया। जो 320 लेके बैठा है उसका कोण जो है वो 160 अंश है। नहीं समझ में आ रहा? दूसरा देखो, फ्रूट ब्रेड का देखते हैं। ये चीज हर बार करना पड़ेगा, या फिर एक का निकाल लो सब में गुणा करते रहो, एक का निकाल लो सब में गुणा करते रहो। ठीक है, जैसे देखो हम पहले एक बार फिर से समझा रहे हैं, उसके बाद एक का निकाल के सब में गुणा करेंगे। फ्रूट ब्रेड का 80 रुपए का मान आपको चाहिए, 80 का मान चाहिए। आपके पास टोटल कितना कोण होता है? 360। 360 अंश ये कितने का मान है? टोटल का मान है ना, 720 का मान है। तो जिसका मान होता है उसको नीचे पटकते हैं, और कितने का मान निकालना है? फ्रूट ब्रेड जो है वो है 80, तो 80 से गुणा कर देंगे। सही है, यहां पर 360 एकम 360, 360 दुना 720। यहां ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। इसका मतलब ये हुआ यहां से आया 40 अंश, यहां से आ रहा था 160 अंश। समझ में आ रहा है? अंश निकालना समझ में आ गया। इसको मिलेगा 160 अंश, इसको मिलेगा 140। एक और समझिए, उसके बाद डायरेक्ट देखिए। देखिए बिस्किट का कितना है? 120। बिस्कुट जो लिखा हुआ है उसके कितना रुपया है? सबसे पहले हमारे पास टोटल कितना कोण होता है? 360। कितने लोगों में बांटना है? 720 लोगों में बांटना है। और हमें मान चाहिए 160 का, हमें मान चाहिए 160 का। हो गया, ये और ये 2 बार कैंसल हो गया, 2 से ये कट गया, तो इसका मतलब 80 आ गया। इसका कोण आ गया 80 अंश। समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है? ऐसे आप पर्टिकुलर पे पहुंच सकते हो। टोटल कोण ऊपर रखिएगा, जितने रुपए हैं जितनी संख्या है उससे भाग दीजिएगा, और जितने का निकालना है गुणा कर दीजिएगा, उसका पर्टिकुलर का मान चला आएगा। ठीक, यहां तो हमें सबका निकालना है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। एक शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं कि सर जी हमारे पास टोटल कोण होता है 360, इसको टोटल कितने लोगों में बांटना है? 720 लोगों में। यहां से आ गया 1/2, 1/2 अंश आया है 1 रुपए का कोण, 1 रुपए का, 1 रुपए का। सही है, अब आपको चाहिए 320 का, 320 का, तो इसी में लाओ 1/2 से गुणा करते हैं, ये कट गया 180 आ गया। इसमें लाओ 1/2 से गुणा करते हैं, 1/2 से गुणा करते हैं तो ये कट गया, यहां से 40 अंश आ गया। यहां से अगर 1/2 से गुणा करेंगे, अरे भैया 1/2 ही तो आ रहा है, 1/2 से सब में गुणा कर दो, तो यहां से आ गया 80। यहां से करेंगे 1/2 से तो 60 आएगा। यहां से गुणा करेंगे 1/2 से तो यहां से आएगा 20। यहां से करेंगे तो 300, सॉरी इसका तो करना नहीं है, तो टोटल है भैया, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, पहले वाले को 180 अंश, दूसरे वाले को 40, फिर 80, फिर 60, फिर 20। आप सबको जोड़िएगा नहीं, 360 ही आएगा, 360 ही आएगा। ठीक है, बस इसी का बंटवारा करना है। आराम से देख लो, 180, सॉरी 160 है, कैसे हमने काटा है भैया, बड़ी दिक्कत होती है। इरेज हो जाओ, यहां पर भी इरेज हो जाओ। चलो देखो, ये कटेगा 160, यहां पर लिख दिया जाएगा 160। ये है तरीका कि आप पहले एक का निकाल लो, उसके बाद सब में गुणा कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। या किसी पर्टिकुलर पे जाना है तो 360 ऊपर रखिएगा, टोटल नीचे रखिएगा, जिसका मान निकालना है उतने से गुणा कर दीजिएगा। इस तरीके से आप जा सकते हैं। ठीक, चलो 160, 160 कुछ ऐसे होगा, ये हो जाएगा 160 अंश। ठीक, 40 कितना होगा? मान लेते हैं इतना होगा, ये हो जाएगा 40 अंश। उसके बाद 80, 60, 20, चलो ऐसे 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 डिवाइड कर दिए हैं, 80, 60, 20, कुछ भी हो सकता है, मेजरमेंट तो है नहीं। तो ये है पाई चार्ट, जिसमें हमने कोड के फॉर्म में लिख दिया है। सही है, समझ में आ गया कैसे करेंगे? चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत प्रतिशत में दर्शाता है। ये प्रतिशत में है,
देखो यहाँ परिवहन पे 5% का खर्चा होता है, मकान किराया पर 10% का, बच्चों की शिक्षा पे 15%, भोजन पे 25%, कपड़े पर 10%, बचत है 15% और अन्य भी खर्चा है 20%। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है किस मद में व्यय सबसे अधिक है, सबसे अधिक व्यय किसमें है। तो आप परसेंट देख करके भी बता सकते हो या कोण दिया होता तो कोण देख करके बता सकते थे। जिसका कोण या जिसका परसेंट सबसे ज्यादा उसका खर्चा सबसे ज्यादा, और जिसका कोण या परसेंट सबसे कम तो उसका खर्चा सबसे कम। यहां पूछा है सबसे अधिक, तो जिसका परसेंट सबसे ज्यादा होगा वही अधिक माना जाएगा। तो यहां सबसे ज्यादा भोजन पे है 25%, दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा भोजन पे है 25%, तो इसका मतलब इसका उत्तर हो गया भोजन। किस मद में सबसे ज्यादा है भैया, भोजन में। अगला, किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। कुल बचत जो है वो 15% है, 15%। कौन सा ऐसा व्यय है जो इसी के बराबर है, तो 15% कहीं और है। हाँ भैया देखो यहां पर है, बच्चों की शिक्षा पर भी 15% है। इसका मतलब ये जो बराबर है वो बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा, सही है। चलो तीसरा वाला देखते हैं। यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपए है, यहां रुपए में है यहां परसेंट में है, तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है। सही है, एक तो शॉर्टकट है, एक थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे जा सकते हैं। देखो मान लो कि खर्चा, मान लो कि टोटल आय जो है वो x रुपए है, एक्स का जो बचत है वो 15%, मतलब एक्स का 15% का मान है 3000 रुपए। तो x गुणे में 15% बराबर में 3000, इसको सॉल्व करिएगा x का आंसर आएगा, यानी टोटल आय पता चल जाएगी। तो कह रहा मासिक व्यय बताओ, मासिक जो खर्चा है। अरे भैया जब 15% बचत है तो बाकी खर्चा ही तो हो रहा है, टोटल 100% होता है। खर्चा कितना हुआ, बचत 15% है तो खर्चा 85% हुआ। सही है। एक तरीका यह है कि उस x का मान निकाल के उसका 85% आप निकाल दो, डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, सर जी ये 3000 है, ये 3000 है, ये 3000 किसका मान है, ये 3000 किसका मान है भैया, तो 3000 मासिक बचत का मान है, यानी 15% का मान है। परसेंट वाले पूरे चैप्टर में आपको ये बताया गया था, कोई भी वैल्यू जिसकी वैल्यू होती है तो उसको नीचे रखते हैं, यानी 15% का मान है ये। आपको किसका मान निकालना है, तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय, मासिक व्यय सॉरी ये कपड़ों पर पूछा, अच्छा कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय, कपड़ों का कहां है भैया, यहां 10%, यानी 10% का मान आपसे पूछा गया है। जिसका मान दिया हो उसको नीचे, जिसका मान पूछा हो उसको ऊपर, गुणा करते हैं, बस काम खत्म हो गया। यहां से भैया 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 200 आ गया, गुणे में 10, 200 गुणे में 10, इसका मतलब 2000 रुपए। इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, 2000 रुपए। देखो परिवार की मासिक बचत इतनी है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय तो 2000 रुपए। कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का ये जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो भैया जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं अपने पास से नहीं लिए गए हैं, सब एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। 6 to 8 जो एनसीईआरटी की बुक है उसी से लिए गए हैं और उसी से आपका क्वेश्चन बनता है, उसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसीलिए हमने एग्जैक्ट वही क्वेश्चन लिए हैं जो एनसीईआरटी ने दिए। चलो देखते हैं, पहला कह रहा है, अच्छा यहां समझ लो, लोक संगीत को पसंद करने वाले 30% हैं, मनोरंजक संगीत को पसंद करने वाले मतलब वैसे मनोरंजन लेने वाले 40% हैं, उप शास्त्रीय 20 और शास्त्रीय 10। आप टोटल जोड़ोगे ना तो 100 आ जाएगा। देख लो 40 30 70 और 30 100। सही है, सबका प्रतिशत 100 ही होता है भैया। चलो पहला देखते हैं, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। यानी ये 20 व्यक्ति शास्त्रीय वाले हैं, शास्त्रीय वाले, तो 20 व्यक्ति जो हैं ये किसका मान है, शास्त्रीय वाले कितने हैं 10, यानी ये 10% का मान है। आपसे क्या पूछा गया, तो कुल कितने, टोटल, और टोटल कितने प्रतिशत होते हैं 100% होते हैं।
बस 100% का मान निकाल दीजिए। या फिर आप ऐसे जा सकते हैं कि सर जी x मान लो, x का 10% बराबर 20, काम खत्म। सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत प्रतिशत गया तेल लेने, एक जीरो यहां से कट गया, 20 दहम में 200 आ गया। इसका मतलब ये हुआ 200 लोगों को टोटल सर्वे किया गया है। ठीक, चलो पहले वाले सेक्शन से दूसरे वाले सेक्शन का जरूरी नहीं है कि लिंक हो, ठीक है, वो अलग ही रहता है। चलो दूसरा वाला देखते हैं। लेकिन हाँ, जितना भी पूछा जाएगा सब इसी पाई चार्ट पे रहेगा। एक क्वेश्चन में एक ही पाई चार्ट बनता है, 3-4 बना देगा तो जगह ही नहीं बचेगी भैया। चलो अगला देखते हैं। किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जो है मनोरंजक, यानी इसका जो आंसर हो गया वो मनोरंजक हो गया, मनोरंजक। अगला, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? मतलब अलग अलग प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? टोटल कितनी है? 1000। 1000 का 10% निकाल दो, 30% निकाल दो, 20% निकाल दो, 40% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो 1000 का, इसी 1000 का, चलो हम यहां निकाल देते हैं, इसी 1000 का चलो 30% का मान निकालते हैं। तो भैया जी ये जो है ना हमेशा हर बार कटेगा, तो आपके पास उत्तर आ गया 300। तो एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, बस देखो 30 था ना, एक जीरो यहां से बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसका मान हो गया 300, इसका मान हो गया 10 है तो यहां पे 100 हो गया, यहां से 20 है तो 200 हो गया, यहां से 40 है तो 400 हो गया, खत्म हो गया। इतना ही सिंपल है, सिर्फ परसेंट का मान निकालना था और क्या करना था भैया, कुछ तो नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कदमों से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पाई चार्ट में एक कक्षा में छात्रों की पसंदीदा खेलों का वितरण दर्शाया गया है। क्रिकेट 40% लोग पसंद करते हैं, वहीं पर फुटबॉल जो है 30 और बास्केटबॉल 20% और टेनिस इतना प्रतिशत। यदि कक्षा में 60 छात्र हैं, टोटल 60 छात्र हैं, तो फुटबॉल पसंद करने वाले कितने छात्र हैं? अरे भैया फुटबॉल 30%, तो बस इसका 30% का मान निकाल दो, है ना। तो 60 गुणे में 30 बटे में 100, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, आपके पास 6 गुणे 3 बचा हुआ है। इसका मतलब 1 दहाई 8 इकाई 10 8 81, है ना भैया 10 8 18, सही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक पाई चार्ट में विभिन्न फलों की बिक्री दिखाई गई है, ठीक है। यदि सेब का हिस्सा 45 अंश है तो केले का हिस्सा 90 अंश है और संतरे का 60 अंश है, तो किस फल की बिक्री सबसे कम है? अरे भैया किस फल की बिक्री सबसे कम है? देखो ऑप्शन में है सेब की, केला की, संतरा की, सभी देख लो। जिसका कोण कम उसको कम माना जाएगा, जिसका कोण ज्यादा उसको ज्यादा माना जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में इन्हीं तीनों के बारे में दिया है, ये ना कहना लाओ जोड़ देते हैं, बाकी अन्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्हीं तीनों के बारे में दिया इसलिए तीनों में बताना है। 45 अंश सबसे कम है, 90 अंश सबसे ज्यादा, ये बीच का है। तो पूछा है फल की बिक्री जो है सबसे कम है, तो कम तो 45 है, यानी सेब वाला है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि एक पाई चार्ट में पिज्जा के विभिन्न प्रकार की बिक्री का वितरण दिखाया गया है। यदि पनीर पिज्जा का भाग 120 अंश है तो इसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। देखो भैया 120 अंश है, हमें निकालना है प्रतिशत, कितना प्रतिशत रहेगा। अब आप बताओ टोटल कितना प्रतिशत होता है? टोटल कितना प्रतिशत होता है? तो आप कहेंगे सर जी टोटल 100% होता है। इसी 100% में से इसका भी तो हिस्सा है। पहले ये बताओ टोटल 100% कितने कोण में बटेगा, कितने अंश के कोण में बटेगा? तो आपको पता है टोटल जो कोण होते हैं वो 360 होते हैं, यानी 360 हिस्सों में बटेगा। सही, यहां तक समझ में आया? अब हमें कितने कोण का मान निकालना है? 120, तो 120 से गुणा कर देंगे, फाइनल आंसर हो गया। फिर से एक बार सुन लो, वो पूछा है प्रतिशत, हिस्सा कितना है, प्रतिशत। तो आपको पता है टोटल 100% होते हैं। 100% क्या अकेले सेब को मिल जाएगा? नहीं, टोटल जो 100% है वो 720, हाँ सही तो लिखा है, 360 अंश में बटेगा, 360 अंश में बटेगा। ठीक, उसके बाद हमें तो निकालना है 120 का, तो 120 से गुणा करेंगे। 90 का निकालना होता तो 90 से गुणा करते, 85 का निकालना होता तो 85 से गुणा करते। ठीक है, बस काम कर दीजिए यहां से। देखो भैया
एक जीरो गया तेल लेने, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 से ये कटेगा नहीं, इसका मतलब 100/3%। काटेंगे तो 3, फिर 3.33%। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 33.33%, या 33 सही 1/3%, या 33.3 कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। ठीक, चलो इस तरीके से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो पाई चार्ट में एक वर्ग के छात्रों के पसंदीदा विषयों का वितरण दिखाया गया है। यदि अंग्रेजी में 72 अंश, गणित में 108 और विज्ञान में 180 अंश का हिस्सा है तो कुल कितने प्रतिशत छात्रों को गणित पसंद है। क्या पूछा है, कितने प्रतिशत, प्रतिशत निकालना है। अभी पिछला क्वेश्चन किए हैं। टोटल प्रतिशत कितने होते हैं, 100%। ये 100% जो है वो 360 अंश में बढ़ता है, और हमें कितने का निकालना है, गणित पसंद। गणित वाले देखो ये अंग्रेजी का है, गणित में 108, यानी हमें 108 का मान निकालना है। सही है। टोटल 100% होता है, 100% जो है 360 हिस्सों में बटेगा, और उसके बाद 108 हिस्से का मान निकालना है। तो 360 से भाग दीजिए, 108 से गुणा कर दीजिए, फाइनल डायरेक्ट दौड़ा दौड़ा आंसर चला आएगा। ठीक है, चलो काटते हैं। ये गया तेल लेने, 36 एकम 36, 36 तिया 108, 10 तिया 30, ये तो बच रहा है। कुछ लोग कहेंगे प्रतिशत यहाँ है, लास्ट में क्यों ठोक रहे हैं। अरे भैया वो लास्ट में ही ठोका जाता है। ठीक है, तो 30%। कौन सा सही है, पहला वाला नहीं भैया, बी वाला सही है। चलो धीरे धीरे कदमों से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट इस बार चल रहे हैं। एक पाई चार्ट में विभिन्न किताबों की बिक्री का वितरण जो है दर्शाया गया है। यदि साइंस किताब का हिस्सा 72, कुल किताबों की संख्या 720, तो साइंस किताबों की संख्या बिक्री हुई वो बताओ। टोटल किताब कितनी है, 720। अभी तक प्रतिशत के बारे में पूछा था, अभी तक प्रतिशत के बारे में पूछा था तो हम 100% लेते थे, लेकिन इस बार टोटल संख्या पूछा है और संख्या दिया भी है 720। तो 720 में कितने अंश से भाग दिया जाएगा, 360 से, क्योंकि 360 हिस्सों में पहले बटेगा। हमें कितने का मान निकालना है, 72 से। तो बस हो गया। देखो भैया, एक जीरो गया तेल लेने, 36 से कम 36, 36 दूना 72, 2 गुणे 72, इसका मतलब 144। सही है, 144 किताबें। अब कोई कहेगा सर जी इसके पहले वाला प्रतिशत था, ये कैसे 720। अरे भैया कुल प्रतिशत 100 होता है, लेकिन ये प्रतिशत नहीं पूछा, संख्या पूछा, और संख्या दिया भी है टोटल, तो 720 हमने पटक दिया। और कितने अंश में डिवाइड करना है, 360। कितने अंश का मान निकालना है, जितने का मान निकालना है गुणा कर देंगे। चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2023 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए। नीचे देख लो, ये विषय है, ये अंक है। अंग्रेजी में 72, हिंदी में 84, गणित में 96, विज्ञान में 80, सामाजिक विज्ञान में 68 नंबर मिले हैं। ठीक है भैया। यदि उपर्युक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है, आपसे बनाने के लिए नहीं कहा गया, बनाया जाता है, तो कह रहा है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा। क्या पूछा है भैया, कोण कितना होगा, कोण कितना होगा। तो आपको पता है टोटल 360 अंश होता है। जितने कोण हैं पहले वो लिख दो, जितना प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत ऊपर लिख दो। हमसे पूछा है कोण बताओ, तो हम पहले ये बताएंगे कि 360 अंश का हमारे पास कोण है। आप बंटवारा करके ले लीजिए। पहले देखो कितने लोगों में बटेगा, पहले ये जो अंक जो प्राप्त हुए हैं इनको पहले जोड़ो, इनको सबको जोड़ो भैया। तो जोड़ते हैं, देखो हमारे पास 72 है, क्या हो रहा है, हमारे पास 72 है, 84 है, 96 है, 80 है, 68 है। 8 6 14 4 18 2 20 हासिल 2, 9 8 17 9 17 9 26, 26 8 34 6 40। इसका मतलब 400 अंक है। तो पहले 400 से भाग दो। अब कितने का मान आपको निकालना है, किसका पूछा है, गणित वाला पूछा है। गणित वाले से गुणा कर दो। गणित वाला 96 है, तो ये हो गया 96। बस इसी को सॉल्व करिए, आंसर लीजिए। काटे भैया, एक जीरो गया यहां से, कितने से काट दें, 12 से नहीं,
चलो 4 से काटते हैं, 4 9 36, 4 10 40। सही है। 9 गुणे 96 बटे में 10। अगर आपको अच्छा लगता है 10 से भाग देना तो 10 से भाग दे लीजिए, नहीं तो हमें अच्छा लगता है पॉइंट खिसकाना तो हम पॉइंट खिसकाएंगे। 9 छक 54 ऑप्शन के थ्रू जाया जा सकता है। इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 2 है, 6 है, 8 है, मतलब ये वाला सही है। अब हम इसको भाग गुणा और भाग करके दिखा देते हैं। 9 छक 54 हासिल 5, 9 9 81, 5 86 बटे में 10। 10 का मतलब दशमलव यहां होता है तो यहां कूद के लग जाएगा, है ना भैया। चलो बस उठा लाओ इसको, 86.4 ये हमारा फाइनल आंसर है। देख लो पहले से आके बैठा है, सही है। तो जितने अंक रहेंगे उसी से भाग देंगे और जितने का मान निकालना होगा उतने से गुणा। अगर कोई कहे सर जी हमें सामाजिक विज्ञान का मान निकालना है तो ये चीजें तो सेम रहेगी, बस 68 से गुणा होगा, इसमें 80 से गुणा होगा, इसमें 84 से गुणा होगा, इसमें 72 से गुणा होगा, सही है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ेंगे। ये क्या हो गया भैया, बैक आ जाओ। चलो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न सारणी में किसी डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्याओं को दर्शाया गया है। अमरूद इतने हैं, आम इतने हैं, सेब इतने हैं, संतरा इतने हैं, अनार इतने हैं। कोड़ी पूछा है क्या, यदि उपरोक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो उस त्रिज्यखंड का कोण बता दीजिए। कोण बता दीजिए, बस बात खत्म है। हमारे पास टोटल 360 होता है, इससे ज्यादा हमारे पास है ही नहीं है। पहले ये बताओ आप कितने लोगों में बांटना चाहते हो। तो 44, चप्पल, 42, 30, 38। सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, 8 2 10, 10 4 14, 6 20 हासिल 2 आ गया। यहां से 6 6 5 11, 4 15, 15 3 18, 3 21, यानी 210 लोगों में बटेगा। 210 लोगों में जब बटेगा उसके बाद किसका मान पूछा गया है, तो उस त्रिज्यखंड कोण का क्या होगा जो सेबों को दर्शाता है। सेब वाला पूछा है तो सेब देखते हैं 42, यानी 42 से गुणा कर देंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। ये देखो यहां से गया तेल लेने, 7 छक 42, 7 त्रिक 21, 3 एकम 3 और यहां से 12, तो इसका मतलब 12 गुणे 6 आ रहा है। 12 गुणे 6 कितना होता है भैया, 27? नहीं भैया 72 होता है। तो इसका मतलब दूसरा वाला ऑप्शन सही है। हमें लग रहा है सबका दूसरा वाला ही सेट हो गया है क्या हमसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में पूछा गया है। अभी जो पिछला पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। क्या कह रहा है, एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा पहले है गणित, फिर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों क्रमशः 90, 80, 65, 75 और 50 के केंद्रीय कोणों वाले त्रिज्यखंड द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि अब यहां से अगर परसेंट पूछा होता तो 100% ऊपर रखेंगे, लेकिन आगे बोला है यदि उस विद्यार्थी द्वारा कुल प्राप्तांक 540 थे, यानी टोटल कितने हैं 540, तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर क्या है। देखो ये टोटल है 540, 540 को भाग दे, सॉरी पहले सबसे पहले आपको निकालना है 360 अंकों का अंतर बताओ ना, यानी सबसे पहले हमें निकालना है गणित और अंग्रेजी के अंक। उसके बाद जब गणित के अंक आ जाएंगे, अंग्रेजी के अंक आ जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों का अंतर निकाल देना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि सर जी यहां पर गणित ये है तो पहला वाला ये गणित का है, उसके बाद अंग्रेजी लास्ट में है, देख लो अंग्रेजी लास्ट में है तो इसका मतलब लास्ट वाला ये है। हम पहले 90 अंश का मान निकालें, 50 अंश का मान निकालें, उसके बाद दोनों को घटाएं। यह एक तरीका ये है, अनुपात में आपको बताया गया है कि पहले घटा लो बाद में एक के बार निकाल दो ना। 90 और 50 दोनों का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 90 में से 50 निकाल लो, 40 का मान निकाल दो, काम खत्म। सही है भैया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारे पास टोटल कितने हैं 540। चलो हम एक एक करके पहले निकाल देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बताते हैं। पहले गणित का निकालते हैं। टोटल अंक कितने हैं, टोटल अंक कितने हैं भैया 540, 540 सही है। कितने हिस्सों में बटेगा 360 हिस्सों में, और हमें निकालना है कितने अंश का मान 90 का, सही है। तो चलो यहां से निकाल देते हैं, किससे काट दें भैया, 2 से काटें, 4 से काटें, 6 से काटें। चलो 6 से काटते हैं, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 6 आएगा, 6 कम 6
6 नवाई 54। इसका मतलब हमारे पास 9 गुणे 15 आ रहा है, 15 नवा 135, यानी गणित में मिला है 135 अंक। इसी तरीके से हम इंग्लिश का, अंग्रेजी का निकाल देंगे। वही काम 540 भाग देना है 360 अंश से, और कितने अंश का मान निकालना है, 50 अंश का मान निकालना है। सही है, तो चलो भैया ये तो कट ही जाएगा 9 से, 9 छक 54 और 9 चौक 36। सही है, चलो 2 से, 2 1 2 नी 4 2 3 6, यहाँ से 25। आपके पास 3 गुणे 25 बचा हुआ है, इसका मतलब 75 आ गया। 75 अंक इसमें मिला है। कह रहा है दोनों का अंतर बता दो, दोनों का अंतर बता दो। तो भैया जी 135 में से 75 निकाल देंगे तो 5 में से 5 गए 0, 13 में से 7 गए 6, यानी आपका उत्तर हो गया 60। ओ हो, ऑप्शन देखो, ए के बाद सी, फिर बी, फिर डी। ठीक है, तो उत्तर आ गया 60। एक तरीका ये है, और दूसरा हमने कहा कि पहले इसका अंतर निकाल लो, 90 और 50 का अंतर कितना, 40। ये शॉर्ट देखो, शॉर्ट भैया 40 अंश का मान निकालना है। टोटल आपके पास अंक कितने हैं, 540। कितने लोगों में बटेंगे, 360। जीरो ये कट गया, 18 तिया 54, 18 दूना 36, यहां से 20, इसका मतलब 20 का 3 में गुणा करेंगे तो आपके पास उत्तर आ गया 60। दोनों तरीके से हमने बता दिया, एक तो अलग अलग निकालो उसके बाद घटाओ, या पहले घटा दो एक ही बार में निकाल के काम तमाम कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से पाई चार्ट का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।